हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द पॉइंट P 2, 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A -2, K एंड B -2K, -3 प्रूफ डैट K² + 4K = -3। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि कोई पॉइंट है P जो कि दो पॉइंट हैं A एंड B, दोनों से सेम डिस्टेंस पे स्थित है। तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट दिया 2, 2, A का दिया हुआ है -2, K एंड B का दिया हुआ है -2K, 3। तो हमें प्रूफ करना है कि K² + 4K = -3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट हो गया P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 2। ये एक पॉइंट हो गया A एंड ये एक पॉइंट हो गया B। और ये क्या है, ए पी इक्वल टू बी पी, क्योंकि P इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, K एंड B का कोऑर्डिनेट दिया है -2K, -3। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, K² + 4K = -3। ये हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP = BP, therefore AP² is also equal to BP²। अब यहाँ पे AP दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं x1 y1 है और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 - -2 होल स्क्वायर प्लस 2 - K होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 - -2K होल स्क्वायर प्लस 2 - -3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 +2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, A - B का होल स्क्वायर। तो A - B के होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस K² -2 × 2 = 4K इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2K होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी वही हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस K² -4K इक्वल टू, अब यहाँ पे A + B के होल स्क्वायर का रखेंगे तो 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 2 = 4K² प्लस 2 × 2 = 4, 2 × 8K प्लस 3 + 2 = 5 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। बाकी का सॉल्व करते हैं, 4 × 4 = 16। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि K वाले टर्म को एक साइड में कर दें और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में कर दें, तो 4 × 4 = 16, ये इस दोनों में K है, और 5 × 5 = 25। तो 25 + 25 पे दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 इक्वल टू, इधर दिया हुआ है 4K², इधर से जब +K² दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -K²। इधर है +8K, जब -4K दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4K। सॉल्व करते हैं, 16 - 25 क्या हो जाएगा, -9 इक्वल टू 4K² - K² क्या हो जाएगा, 3K²। और ये हो जाएगा 8 + 4 12K। इस वाले टर्म को भी दूसरे साइड में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू 3K² प्लस 12K, और तो हो जाएगा +9। यहाँ से हम देखेंगे तो तीनों में ही 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, K² प्लस 3 × 4 = 12K प्लस 3 × 3 = 9। और 3 जब इस साइड में आके 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू K² प्लस 4K प्लस 3। अब 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, K² प्लस 3K प्लस K प्लस
3। क्यों? क्योंकि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3k + 1k 4k। तो वाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के रूल से यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन किए हैं, तो k यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा k + 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। ये भी हो जाएगा k + 3। और इधर है 0, देन 0 = k + 3 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा k + 1। यानी यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, k + 3 = 0, देन k = -3 एंड सेकेंड हो जाएगा k + 1 = 0, देन k = -1। तो यहाँ पे हमें क्या करना था? k की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि क्या आ गया? -3 एंड -1, दो वैल्यू फाइंड हुए। बट हमको यहाँ तक सॉल्व ही नहीं करना था, हमें k की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। k² + 4k = -3, मतलब हमें सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना था। हमें जो प्रूफ करना था यहीं प्रूफ हो गया, बट हमने ये एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया। कोई नहीं, यहाँ से हम कर लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। इधर क्या आया? इस लाइन को देखो, इस लाइन में आया है 0 = k² + 4k + 3। तो यहाँ पे k वाले टर्म को हम एक साइड में रहने दें और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड में कर दें। तो जब +3 दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, = आ गया k² + 4k। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k² + 4k = -3, और यही हमें प्रूफ करना था। बट हमने क्या किया? ये पूरा सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर दी। कोई नहीं, वो भी गलत नहीं है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया k² + 4k = -3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a + b, b - a एंड a - b, a + b, प्रूफ दैट bx = ay। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉइंट नहीं दिया हुआ है, बट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? bx = ay। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x, y, जो कि इक्विडिस्टेंस है किससे किससे? A एंड B से। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मान लेते हैं लेट P बी अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, वेयर P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, a + b, b - a एंड B का दिया हुआ है a - b, a + b। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P जिसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट x, y, ये कोई पॉइंट है A एंड ये कोई पॉइंट है B। ओके, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a + b, b - a एंड B का दिया हुआ है a - b, a + b। प्रूफ क्या करना है हमें? bx = ay, ये हमें प्रूफ करना है। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? AP = BP, देयरफॉर AP² इज आल्सो इक्वल टू BP²। तो AP के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब BP के लिए लिख रहे हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे AP के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा x - a + b, x - a + b होल स्क्वायर प्लस y -
बी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके लिए लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक्स माइनस ए, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। डेट मीन्स कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बट अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस रहता है तो फिर अंदर का जो साइन होता है वो सेम एज इट इज़ रह जाता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे मान लेते हैं बी माइनस ए है एंड सी माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पे इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू माइनस ए एंड सी इक्वल टू माइनस बी, तो हम बी के जगह पे माइनस ए एंड सी के जगह पे माइनस बी ही पुट करेंगे। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab है तो 2ab, ए क्या है प्लस में है और बी माइनस में है, तो प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है क्या होता है माइनस होता है। तो 2xa, ये दोनों माइनस माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2ab, और ये हो गया माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस 2bx। सेम इसमें भी वैसे ही होगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2by माइनस प्लस माइनस 2ab और प्लस 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 2ay इक्वल टू, अब इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ab प्लस 2bx। अब इसका रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 2ab माइनस 2by, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि दोनों साइड में क्या क्या कटने वाला है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसलिए कट रहा है क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट साइड में है और दोनों सेम साइन के साथ है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर इधर है और इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, जब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको कट कर दे रहे हैं। अब आ गया माइनस 2xa माइनस माइनस, तो यहाँ पे XA लिख दिए हैं, यहाँ पे AX लिख दिए हैं, बट दोनों फिर भी कट जाएगा। प्लस 2AB, यहाँ पे क्या है माइनस 2AB, तो ये तो नहीं कटेगा, बट ये प्लस 2AB ये कटेगा। 2BX माइनस 2BX, देखते हैं माइनस के साथ नहीं है प्लस के साथ है तो इसको रहने देते हैं। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2by माइनस 2by माइनस 2by कट जाएगा। माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ay प्लस 2ay,
तो ये अपोजिट साइन के साथ है तो ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या बचा हमारा। -2bx, इधर क्या है +2bx, जब दूसरे साइड में क्या जाएगा -2bx इक्वल टू, इधर और क्या है -2ay, और इधर भी क्या है +2ay, जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2ay, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन क्या लगेगा माइनस का। 2 2 4bx इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा -4ay, -4 कट गया, क्या बचा bx इक्वल टू ay, में भी यही हमें प्रूफ करना था ay, तो हमें यही प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।